माँ मैं भगवान की सेवा में साथ जाना चाहता हूँ माँ, तू मना मत कर देना। इतने शब्द लखन के सुने सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? बोले मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे तेरे जैसा बेटा मिला। मैं तो सोच रही थी कि मैं कहूँगी लखन से तू भी सेवा में चला जा, लेकिन मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, तू खुद आज्ञा लेने आ गया। बेटा हो तो तेरे जैसा। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। बेटा तूने आज तक अपनी माँ को नहीं पहचाना और तुझे लगा कैसे कि मैं मना कर सकती हूँ। और इस बच्चे की तरफ से स्वागत, भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूर्ण हो। महाराज सुमित्रा ने एक बात कही है, अगर आया है मेरे पास तो सुन, आज्ञा लेने आया है ना तो सुन। राग दोष ईर्षा मद मोह, अगर आज्ञा लेने आया है तो राग दोष ईर्षा मद मोह इन सब का त्यागन कर देना, क्योंकि अगर ये तेरे पास रहेंगी तो तू सेवा नहीं कर पाएगा। सपने में भी ये चीजें आ नहीं जाएं, नहीं तो सेवा से वंचित रह जाएगा। किसी ने कहा लखन माँ की बात सुन ले, माँ कितनी बड़ी बात कह रही है कि ये 5 चीजें सपने में भी नहीं आनी चाहिए। और सपना तो कैसा भी आ सकता है सोने के बाद। तो उस वैरागी ने कहा कि मैं सोऊंगा ही नहीं तो सपना आएगा ही नहीं, और सपना आएगा नहीं तो मेरी माँ की आज्ञा का पालन मैं अच्छे से कर लूंगा। धन्य ऐसे वैरागी को। छोटे से बच्चे की तरफ से स्वागत, भगवान कुछ बनाए रखे, हर मनोकामना पूर्ण करे। लखन भी आ गए। अरुंधति ने मैया को वस्त्र पहनाए हैं साध्वियों के, और राशि वस्त्रों का सबका त्यागन किया है। और दशरथ महाराज के पास आकर के, वहाँ तीनों मैया हैं, दशरथ महाराज हैं और सुमंत्र और भी जो वशिष्ठ मुनि सब जो हैं। अब भगवान आज्ञा ले रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं। राम बनो जातारी माता, राम बनो को मैया, लखन बनो को संग सिया को लिए जातारी माता। भगवान राम कहते हैं माँ ये लेरी मैया अपने वस्त्र आभूषण, ये लेरी मैया अपने वस्त्र आभूषण, तन पर भस्म रमाता रे माता, राम बना को जाता रे माता। और अंतिम में भगवान ने ऐसी बात कही कि कैकेयी भी अंदर से रो पड़ी। माँ जिंदे रहे तो मैया आई मिलेंगे, क्योंकि 14 साल है। जिंदे रहे तो मैया आई मिलेंगे, काल सभी को खातर माता, राम बनो को जातर माता। और जैसे ही चले तो सुमंत्र से दशरथ ने एक बात कही है, हो सके तो 14 दिन बाद इन्हें वापस ले आना, और यदि ये ना आए तो सीता को जरूर ले आना, मेरी बेटी के पैर बड़े कोमल हैं।
और जैसे ही चले हैं अयोध्या वासी पीछे पीछे लग गए। अयोध्या का हाल क्या हुआ? बेटा बाप से कह रहा है तुम घरे अपनो समझे तो संभालो, मैं तो भगवान के साथ जा रहा हूँ। रघुबर संग जाऊं अब ना अवध में रहनो। और तिरवाचा भर के बाप बेटा से कह रहा है कि तू अपनो समझे तो संभाल, मैं भगवान के साथ जा रहा हूँ। और तिरवाचा भर के कह रहे हैं न रहनो न रहनो न रहनो, रघुबर संग जाऊं अब ना अवध में रहनो। सब पीछे पीछे लग गए। सुमंत्र रथ पर है, तीनों को सवार किया है, अयोध्या वासी पीछे पीछे है। और महाराज तमसा नदी के किनारे पहुंचे हैं। तमसा नदी आध्यात्मिक में समझो तो मोह की नदी, और इस मोह की नदी तक हर कोई पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ से आगे पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। तमसा नदी के किनारे पहुंचे, भगवान ने माया को आदेश दिया और सबको गहरी निद्रा में सुला दिया। और रात में ही सुमंत्र से बोले, लखन को जगा दिया, सीता जी को और सुमंत्र को जगा दिया, और सुमंत्र से कहा कि अब चलो। लेकिन चलना कैसे है? खोज मार रथ हाँ के उताता। खोज मारते मारते, नहीं तो ये पीछे पीछे फिर आ जाएंगे तो बात बन नहीं पाएगी। चले हैं। इधर में जब सोया हुआ तो अयोध्या वासियों की आंखें खुली, और जैसे ही देखा कि सोए हो गई, लेकिन भगवान कहाँ है? सब रो पड़े, भगवान हे मालिक हमें यही छोड़ दिया। सब रो रहे हैं। और इधर भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। वहां के जो राजा थे निषाद राज गुंग महाराज, वो वहां के राजा थे। ने पता भगत ने को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगत ने को दास, भगत कहते हैं चरण दबाऊं से जल लगाऊं हो सच्चा व्यवहार, चरण दबाऊं से जल लगाऊं हो सच्चा व्यवहार, चरण दबाऊं से जल लगाऊं हो सच्चा व्यवहार।